पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ यति नरसिंहानंद की कथित टिप्पणी को लेकर मेंढर में विरोध प्रदर्शन। संवाददाता अमरजीत सिंह पूंछ। उन्होंने एक प्रोग्राम रखा और कल जैसे मौलाना साहब ने कहा और परसों मुफ्ती साहब ने भी और प्लस कुछ और लोगों ने यहाँ पे एक मेमोरेंडम जो है एसडीएम साहब को दिया है, प्रोटेस्ट किया है। मैं ये कहूँगा इंतज़ामिया से, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये अपील करूँगा कि देखिए हम वो हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम वो पत्थर हैं कि जिनको दुश्मन हिला सकते नहीं। मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी जिस शख्स ने की है, जो वो मलून, जो शैतान, जो हिंदुस्तान में इस किस्म के तरह तरह के शैतान हमेशा पैदा होते हैं और हमेशा वो जो है मिट जाते हैं। आज जो इन्होंने जो प्रोटेस्ट यहाँ पे किया है, मैं इस प्रोटेस्ट के साथ ये वाज़ह कर देना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम हजूर की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में आज के बाद किसी किस्म का कोई मामला जो भी हिंदुस्तान में जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए अगर हमें जान की बाजी देनी पड़ी, हम लखनपुर क्रॉस कर लेंगे। वल्लाह खुदा के मैं ये कहूँगा हाज़िर नाज़िर रखे कि इससे ज़्यादा और ज़्यादा हमारी आजमाइश की घड़ी का कोई वक्त नहीं है। हिंदुस्तान की सालमियत, हिंदुस्तान की सालमियत को बरकरार रखने के लिए, इस मुल्क की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए हमेशा हमारे पुरखों ने खून दिया है, आज भी देंगे, कल भी देते रहेंगे। हिंदुस्तान पर कोई किसी किस्म की जो है वो इसकी आन शान पर जो है किसी किस्म की आफत नहीं आने देंगे। बरका मैं ये कहूँगा हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं है, ये अगर है विरासत में तो हमारे बाप का है। कोई ये न दावा करे किसका, ये विरासती हमारा है। जब तक हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर तशरीफ आए तब तक हिंदुस्तान जिंदा है। और जब तुमने इस किस्म की हरकतें शुरू करनी दी तो फिर ये याद रखना कि मुल्क और हुकूमतें हमेशा, आप याद रखना, हर कोर्ट से लेके आज तक मिसमार होती रही हैं। मैं ये कहूँगा कि हमें वतन अजीज़ है, लेकिन उससे अजीज़ हम सबसे अजीज़ जो है हमारा मजहब है। हमें सबसे बड़ा एहतराम जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, नबी की शान का है। इसकी क्या सही है? हम मुसलमान हैं तो हिंदुस्तान है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि उस शख्स को फांसी दे देनी चाहिए सयाम, ताकि हिंदुस्तान की सालमियत हमेशा के लिए बची रहे। और मैं ये गुजारिश करूँगा आज कि हमें आइंदा आने वाले वक्त में इतने मौके ना दिए जाएं कि आप इस मामला को लेके पूरी जम्मू कश्मीर और पूरा हिंदुस्तान उबर पड़े। और उससे पहले, जब तक ये हो, उससे पहले फांसी दे देनी चाहिए। चाहिए
सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सारे हजरात एक बार कहें या रसूल अल्लाह। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मैं इन तमाम नौजवानों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मैं अकेला ही था मैदान में और काफ़ी दिन से सोच रहा था कि कोई मैदान अमल में निकले और हम आगे होकर के उसका साथ दें। बात यह है कि अभी मैं और हाजी साहब अंदर बैठे हुए थे, हम एक मेमोरेंडम तैयार कर रहे थे कि जो हमने SDM साहब के पास पहुंचाना है, लेकिन जो ही हमें आवाज़ आई तो बड़ी खुशी हुई और एकदम हम जो है फ़ौरन आपके जुलूस में शरीक हुए हैं। बात इस तरह से है कि जहां हमारी सियासी और समाजी क़यादतें पीछे हैं, वहां आज इन नौजवानों ने बता दिया है कि सारे पीछे रहेंगे, मगर जब हमारे नबी की इज्जत और नमूज़ की बात आएगी तो हम सबसे पहले मैदान अमल में आएंगे। और हम सलाहुद्दीन अयूबी के जानशीन हैं और हम हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु के ग़ुलाम हैं, जिन्होंने कहा था कि नबी का हुक्म हो तो फांद जाएं हम समंदर में, जहाँ को महव कर दें नाराए अल्लाहु अकबर से। और जो बातिल कुव्वतें हैं उनको आपने ललकार कर कहा था कि कुरैश मक्का तो क्या चीज़ हैं, देवों से लड़ जाएं, सुनाने नेज़ा बन के सीनाए बातिल में घट जाएं। लिहाजा आज हम जो है ये एक पैगाम देना चाहते हैं वक्त हुकूमत को कि उस पाखंडी ने, उस हरामी ने, उस खबीस ने जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और करोड़ों जो है आशिकाने रसूल के दिल को दुखाया है, हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि सिर्फ उसके ऊपर FIR न लगाई जाए, बल्कि उस गुस्ताख खबीस को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। और हम ये मुतालबा करते हैं। और हाँ, मैं इन नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि मैं सैयद एजाजुल कादरी इमाम व खतीब मदीना जामे मस्जिद डाक बंगला सबसे पहले मैदान अमल में हूँ और सबसे पहले आपसे, आपके फास्ट में सबसे मैं आगे हूँ इंशाअल्लाह। और मैं ये चैलेंज करता हूँ वक्त की हुकूमत को कि जिस तरह गवर्नर पंजाब को जो है वो नेस्तो नाबूद करने के लिए, जो है सफ़ाई हस्ती से मिटाने के लिए मुमताज़ कादरी मैदान में आया था, इंशाअल्लाह इस गुस्ताख पाखंडी को भी जो है इसका खातिमा करने के लिए और इसको वासिले जहन्नम तक पहुंचाने के लिए एजाज कादरी सबसे पहले मैदान अमल में हाजिर है। इसको सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाए। सब मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से अपील करता हूं कि जिस शख्स ने इतना गुस्ताखाना कलाम जो है एक जो दिलों में बसने वाली ज़ात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों के लिए, मुसलमान के लिए वो अपनी जान का नजराना पेश कर सकते हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जिस बंदे ने ये गुस्ताखाना अल्फाज इख्तियार किए हैं, मैं कहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अमन को बहाल रखते हुए हम अपनी नबी के शान के में उनके ख़िलाफ़ जिस शख्स ने गुस्ताखाना अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं उसको फांसी दी जाए, उसके साथ कड़ी से कड़ी सज़ा जो उसको मिलनी चाहिए। और मैं आवाम को, पूरी मेंढर की आवाम को ये गुजारिश करता हूँ को अमन को बहाल रखते हुए अपने नबी की शान में अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और यूथ को कहूँगा कि अमन को बिल्कुल बाहर रखते हुए ये हमारा हक़ है। और ये मैं कहता हूँ कि ईमान वालों का तो इतना हक़ है और गैर ईमान वाले जो हैं वो भी, अगर हम अपने भाइयों के महापुरुष लोग जो हैं उनकी इज़्ज़त करते हैं, बरगुज़ीदार बंदे जो हैं उनके गुरु संत जो उनकी इज़्ज़त करते हैं, ये उनका भी हक़ बनता है कि हमारे नबी की शान में जिन लोगों ने गुस्ताखाना कलाम किए हैं, सब इंसानियत जो है वो एक स्टेज पे आके इसकी कड़ी से कड़ी मज़म्मत करे। शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबी बारिक वसल्लम। हज़रात, आज ये हमारे मेंढर के नौजवान, हर तबका फ़िक्र के जो नौजवान हैं जिनके जज्बात आज काबू में नहीं हैं, नरसिंहानंद जो एक ऐसा गुस्ताख रसूल और गुस्ताख इस्लाम और गुस्ताख मज़हब एक शख्स है कि जिसने अपनी ज़ुबान से ऐसे बकवास बके हैं, हमारे नबी की शान के ख़िलाफ़ उन्होंने जो जो बकवास किया है, जिस तरह के अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं, उसी निस्बत से आज मेंढर के नौजवानों के जज्बात काबू में नहीं रहे और इन्होंने खुलेआम आके तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और
और और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मुतालबा करते हैं कि उस खबीस मालून गंदे जहन गंदी ज़ुबान रखने वाले के ख़िलाफ़ FIR भी लगाई जाए और PSA के तहत हमेशा के लिए उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाए या फांसी दी जाए, क्योंकि वो एक हिंदू मज़हब के लिए भी एक कलंक है। हिंदू मज़हब भी उसने बदनाम किया है, सारे मंदिरों को उसने बदनाम किया है और मुसलमानों को बिलखसूस जो उसने टारगेट किया है। इस वजह से ये सारे लोग निकले हुए हैं, क्योंकि हर आदमी हर मुसलमान अपना जान दे सकता है, माल दे सकता है, औलाद दे सकता है, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता, मगर नबी के खिलाफ निकला हुआ लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर इसलिए आज मेंढर के ये नौजवान तबका सारा जो है ये निकल कर सामने आ चुका है। और ये वो मज़हब इस्लाम है, हम उस आका की बात कर रहे हैं जिस आका ने हर मज़हब को जो है वो अमन का पैगाम दिया है, जिस आका ने हर जुल्म को रोका है, गरीबों को, गैर मज़हब वालों को, औरतों को, मर्दों को, जिन्होंने जीने का हक सिखाया है। उस अगर आका के ख़िलाफ़ कोई ज़ुबान दराजी करेगा तो मुसलमान का बच्चा बच्चा जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन मेंढर से भी गुजारिश करते हैं, कल भी एक मेमोरेंडम SDM साहब को पेश किया था और FIR के लिए भी हमने एप्लीकेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में दे दी है। FIR की कापी भी हमें आज चाहिए और फिर मेमोरेंडम भी यहाँ से थ्रू जो है DC साहब और DIPCOM और सीधी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाए। और हमारी मेंढर की आवाम का ये मुतालबा है कि उस खबीस मलून को हमेशा हमेशा के लिए जो है वो जेल की सलाखों के पीछे बेचा जाए और फांसी के फंदे पर लटकाया जाए।